गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पहले भी बोला था ना कि जिन बच्चों का एडमिशन जिन्होंने एडमिशन ले लिया, फ्रीज कर दी अपनी सीट, और जिनका हो गया सेकंड थर्ड राउंड में, तो उनके लिए भी कुछ अपडेट आने वाला था। तो उनको एक मेल आई है, अगर आप चेक कर लोगे अपने मेल बॉक्स में, और उस आप इसमें पढ़ सकते हो, जिसमें अगर आपका रिजल्ट, आपको जो सीट्स कंफर्म करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो अपना इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। लाइक आपका नेम्स, आपके डिटेल्स, आपको क्या क्या चीज़ें आपने आगे की हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो डेसू से, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ताकि आपको ना आगे ना वही चीज़ आपको इसमें बेटर वे में अगर इसमें एक वो भी है कमेंट का सेक्शन, तो आप इसमें और अपना कमेंट लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको डालनी चाहिए। मैं भी आपको लिंक देखूँगा क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो इसमें ना देखो यार, बहुत सारी चीज़ें ये बेटर हो रहा है कि यार मैं तो बोलूँगा कि लिंक ओपन करने के बाद गूगल मोड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी मेल आईडी, नेम, ईमेल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आप बीसीए की जो भी कर रहे हो। यहाँ पे आपकी इंग्लिश में जो भी आपकी सारी चीज़ें आप इसमें कन्फर्ट, और नेक्स्ट करोगे, देन आपको और भी चीज़ें आएंगी, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अगर आप इंग्लिश में भी नहीं हो, आपकी इंग्लिश जो भी है कंफर्टेबल हो, या वो सब चीज़ें करके आपका वही चीज़ की जाएगी। क्योंकि एक्चुअली अगर टीचर्स जो हमारे द्वारका ब्रांचेस में आने वाले हैं ना, उनका डिसाइड करा कि स्टूडेंट्स कैसे हैं। अगर उनको इंग्लिश के नहीं कंफर्टेबल है, तो एक बैच ऐसा बनाया जाए कि प्रॉपर इंग्लिश हो, और एक बैच लिखा जो दोनों ही। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम होता है उनके पास, तो वो मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें होती हैं जैसे कि वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो वो चीज़ों के लिए भी है। तो आपको जो भी आप जैसे भी हो, आप उसमें प्रॉपर पेमेंट डाल सकते हो। तो कैसे आप अपना नाम डाल देना, फिर इसके बाद ईमेल आईडी जो भी है आपके पास वो डाल दो अवेलेबल। तो मैं डाल देता हूँ। देन आपको कोई मोबाइल नंबर डाल देना है रजिस्टर्ड जो आपके पास हो, ओपन रजिस्टर्ड वाला डाल देना है जो आपने एप्लीकेशन नंबर में डाला था, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना। मैं तो कॉपी कर लिया था, तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हो, कोई भी जो आपको मतलब जिसमें सीट मिल गई है वो इस कोर्स में सेलेक्ट करना। जैसे BBA, BTech, BSc सब, BMS जो भी मिल गई है उसमें सेलेक्ट करके अब आपकी जैसे हाउ आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, आपकी वेरी वेल है तो रीडिंग में वेरी वेल कंफर्टेबल डाल दो। राइटिंग में भी कंफर्टेबल है तो क्वाइट है, नोट वेरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी आप डाल सकते हो। अब उसके बाद ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे किसी से गलत टाइप हो गया हो तो वो क्लियर फॉर्म भी कर सकता है, फिर दोबारा से रीफिल कर सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट में जाएंगे तो हम, वो बोल रहा है डू यू हैव स्मार्टफोन, मीन्स कि अगर भाई उसकी फ्यूचर में ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कुछ भी होगी, तो ऑनलाइन हुई तो फिर वो स्मार्टफोन आपके पास है कि नहीं वो देखेंगे रेसू वाले। तो फिर ये ऐसे सर्वे डेली मोबाइल, तो फिर ये बता देख देखिए कि जैसे आपके पास मोबाइल में डाटा नहीं है, तो फिर अगर आप कॉलेज में बोलोगे उनके पास भाई मेरे पास डाटा नहीं है, तो वो शायद से प्रोवाइड कर सकते हैं आपको डेली का। तो फिर पर जिसके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई है तो वाईफाई ले दो। आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या टैबलेट है, नोन है, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो उसमें से। अगर नहीं है तो नॉन सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड इफ़ यू हैव आंसर्ड नन अबव आर यू आर एबल टू बाय अ लैपटॉप बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। सो अगर आपने नन सेलेक्ट किया और आप कॉलेज में लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, तो आप यस कर दो, वरना नो कर दो, या फिर एन नोट आंसर, मतलब कि आपने पहले सेलेक्ट कर दिया है। देन इज द डिजिटल डिवाइस यू आर यूजिंग लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और डेस्कटॉप योर पर्सनल डिवाइस और शेयर्ड अमंग अदर फैमिली मेम्बर्स। तो मीन्स कि अगर आपके पास अदर शेयर मेम्बर्स है, आपका भाई बहन या किसी और का लैपटॉप है, तो वो आप इसमें बताना है, या फिर आपका पर्सनल है तो वो बताना है। तो भाई जो भी आपके पास पर्सनली आपका लैपटॉप है तो पर्सनली सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई फ़ोन ही नहीं है तो वो सेलेक्ट कर दो, या तो किसी भाई बहन का है या पेरेंट्स का है तो उसको सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो लास्ट में पूछ रहा है डू यू हैव अ स्टेबल ब्रॉड वाईफाई कनेक्शन, मीन्स विद रीजनेबल स्पीड, जैसे 10 Mbps स्पीड सही हो उसकी, वो है आपके पास, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर है तो यस, नहीं तो नो। एंड वट इज़ योर फैमिली मेम्बर इनकम, फैमिली मेम्बर्स की इनकम पूछ रहे हैं कि वो कितनी है, तो जितनी भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। पूरी होल फैमिली की बोल रहे हैं वो। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना हो तो वो आपकी मर्जी, आप कम करो ज़्यादा करो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। एंड वट वॉज द लास्ट एनुअल फ़ी यू पेड इन स्कूल और एग्ज़ाम, तो वो पूछ रहे हैं कि कोई आपकी जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसमें फ़ीस कितनी है। अगर आपकी कोई प्राइवेट में कर रहे थे तो आप उसमें सेलेक्ट कर दीजिए, अगर जो गवर्नमेंट में था तो उसकी तो फ़ीस नहीं होगी, तो फिर वो कर सकता है। डू यू हैव अ पर्सनल स्पेस अवेलेबल टू योर सेल्फ एट होम फ्रॉम वेयर यू कैन टेक ऑनलाइन क्लास, मीन्स अगर फ्यूचर में रेसू ने अगर जैसे कोरोना लग गया दैन तो ऑनलाइन क्लास हो सकती है, तो वो पूछे आपके पास पर्सनल यू रूम है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, येस और नो। अगर नहीं है तो फिर वो देखे ऑफलाइन मोड देख सकते हैं अपना, कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पर्सनल रूम या वो नहीं है शेयर करने के लिए, दैन वो देख सकते हैं, वो उनको ऑफलाइन बुला ले, बट जिनके पास ऑनलाइन पढ़ सकता है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। And वो पूछा इफ़ यू हैव आंसर्ड येस अबव इन दी होल डे फॉर हाउ लॉन्ग इज दैट स्पेस अवेलेबल फॉर यू, मीन्स कि अगर आपके पास पर्सनल रूम है आपका और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, देन कितने आवर्स के लिए आपका वो पर्सनल है, कितने आवर्स आप बैठ सकते हो उसमें विदाउट वॉलेशन, कोई शोर भी ना आए। दैन वो सेलेक्ट कर देना, आप जितने मर्जी बैठ सकते हो। अबव लेस दैन 2 hours, बिटवीन 2 and 4 hours, बिटवीन 4 and 6 hours, जितने भी हो मोर दैन 8 hours होल डे,
या फिर नॉट डिसाइडेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप। अगर जैसे आपने इससे पहले कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो आप बता दो इन्हें, वरना अगर नहीं कर रखा तो फिर वो भी बता दो। तो अगर स्कॉलरशिप के लिए अलाउ कर रखा है तो यस कर दीजिएगा, कोई स्कॉलरशिप नहीं ली पहले तो उसमें नो कर दो। देन हैव यू अप्लाइड फॉर एनी स्कॉलरशिप, वो पूछ रहे हैं कि आपने कोई अप्लाई कर रखी है स्कॉलरशिप, अगर नहीं कर रखी तो नो कर दीजिए, अगर कर रखी है तो यस फ्यूचर के लिए, तो नो कर दीजिए। एंड देन आपने देखा होगा ये सब मैंने फिल कर दिया फॉर्म, तो अब इसमें बस सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा। देन गाइस ये और ध्यान रखना कि ये सर्वे बस उन्हीं बच्चों के लिए जिनको सीट मिल गई है और जिन्होंने फीस या फिर अभी फीस नहीं करी है, बट उनको सीट मिल गई है, तो फिर ये वही सर्वे भरना, और उनसे पहले जिनको सीट नहीं मिली तो इसमें कुछ उनका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये उनका ही देखेंगे जिनका सीट मिल चुकी है। तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए, मैं फर्दर अपडेट्स देता रहूँगा क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है। और ये अच्छा सर्वे है वैसे तो। और अभी मैं और स्पोर्ट राउंड, और जैसे बहुत लोगों को स्पोर्ट राउंड और अपग्रेडेशन राउंड में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या है क्या करना है, तो उस पर भी वीडियो कंटिन्यू चल रही है, एडिटिंग बाकी है, तो उसको भी अपडेट कर दूंगा जल्दी, कल वीडियो आ जाएगी उसकी भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसको देखने के लिए भी, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, बेल आइकन को ऑन कर देना। देन गाइस बाय, थैंक यू।